क्या अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत होगी या नहीं, इस पर संशय लगातार बना हुआ है। क्योंकि ईरान ने साफ कह दिया है कि वो धमकियों के साए में बातचीत करने को कतई तैयार नहीं है। ईरान का यह भी कहना है कि अमेरिका बातचीत को लेकर कतई गंभीर नहीं है, क्योंकि उस वक्त जब दूसरे दौर की बातचीत के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दावत दी और कहा कि इस्लामाबाद में दूसरे दौर की बातचीत के लिए आप आ जाएं, लेकिन ठीक उससे पहले अमेरिका ने ईरान का एक जहाज जो कि कार्गो वेसल जो चीन से लौट रहा था, खाली था, उसको हॉर्मुज से पहले ही उस जहाज को अपना निशाना बनाया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। ईरान ने इस पर सख्त एतराज जताया और जिसके बाद बातचीत खटाई में पड़ती हुई नजर आई। आज मंगलवार है और इस वक्त अगर तय शेड्यूल को माना जाता तो इस वक्त दूसरे दौर की बातचीत हो रही होती इस्लामाबाद में। उधर इस्लामाबाद में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई थीं और अभी भी तमाम सिक्योरिटी के बंदोबस्त, सुरक्षा के बंदोबस्त वहां लगातार सब तैयार हैं और उम्मीद थी कि अमेरिका के डेलीगेशन और ईरान के डेलीगेशन पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद, लेकिन वैसा नहीं हुआ। ईरान बातचीत के मूड में कतई नहीं है। ईरान का यह भी कहना है कि वो हर तरह से तैयार है और किसी भी तरह के एग्रेशन का, किसी भी तरह के हमले का वो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान का यह भी कहना है कि उसके पास अब पहले से ज्यादा पत्ते हैं, यानी कि वो लड़ाई के मैदान में, जंग के मैदान में फिर से कूदने से परहेज नहीं करता। उधर डोनाल्ड ट्रंप अपने सभी पत्ते आजमा चुके हैं, अपने सभी कार्ड्स वो खेल चुके हैं, वो धमकी भी दे चुके हैं, वो तरह तरह से ईरान को ये भी कह चुके हैं कि वो तमाम पावर प्लांट्स को आग लगा देंगे, वो सब तबाही ले आएंगे, लेकिन ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान का कहना है कि वो इस तरह की धमकियों से बिल्कुल नहीं डरता और वो बातचीत के लिए तभी सामने आएगा, बातचीत के लिए तभी इस्लामाबाद पहुंचेगा उसका प्रतिनिधिमंडल, जब डोनाल्ड ट्रंप वहां से अपना कब्जा हटाएं, जो नाकेबंदी उन्होंने कर रखी है ओमान की खाड़ी में और हॉर्मुज से पहले खाड़ी में। यानी कि ईरान कतई भी समझौते को तैयार नहीं है। ऐसे में आगे का सिनेरियो क्या बनता है? क्या फिर से जंग शुरू हो सकती है? क्या ईरान को किसी तरह का आश्वासन बैकडोर डिप्लोमेसी से मिल चुका है, तभी उसने अपने हवाई अड्डे 50 दिनों के बाद अपने 10 हवाई अड्डे फिर से शुरू कर दिए हैं? ये क्या संकेत देता है? क्या ये पूरा लड़ाई का सिलसिला यहीं खत्म हुआ माना जाए? क्या ये जंग अब आगे नहीं बढ़ेगी? ऐसा मुमकिन नहीं है और कम से कम ऐसा मुमकिन इस वक्त नहीं लगता। हम आपको बताते हैं क्यों। क्योंकि इस जंग का जो तीसरा खिलाड़ी है इजराइल, वो कतई युद्धबंदी के मूड में नहीं नजर आता। हालांकि लेबनान को लेकर के इजराइल के तेवर थोड़े नरम जरूर पड़े थे और आज ही से वॉशिंगटन में इजराइल और लेबनान के बीच दूसरे दौर की बातचीत भी शुरू होनी थी, लेकिन अभी तक बातचीत शुरू नहीं हुई है। उधर इजरायली आर्म्ड फोर्सेस ने लेबनान के लोगों को साउथ लेबनान में जाने के लिए मना किया है। इसका मतलब साफ है कि इजराइल साउथ लेबनान में, दक्षिणी लेबनान में हमले कर सकता है। तो क्या फिर से हमलों की तैयारी हो रही है? ऐसा लगता है कि कम से कम इजराइल लेबनान को लेकर के फिलहाल खामोश नहीं बैठेगा। हालांकि ईरान पर हमले का फिलहाल कोई ऐसा
प्लान इजराइल का नजर नहीं आता है। लेकिन जैसा कि अनप्रिडिक्टेबल मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कहा जाता है कि वो अपना कोई भी वार उस वक्त करते हैं जब वार की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं बचती है, तो कहा कुछ भी नहीं जा सकता। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी बड़ी जंग की तैयारी कर रहे हों, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं यह हम बताते हैं। दरअसल अब तक के तमाम इतिहास को देखते हुए, तमाम बातों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं उसके उलट करते हैं। इसका पहले भी वो कई बार इस तरह का मुजाहरा कर चुके हैं। तो अब आगे क्या होगा? क्या ईरान लड़ाई के लिए तैयार रहेगा? ऐसा लगता है कि ईरान ने सोच लिया है कि वो आर पार की जंग लड़कर ही रहेगा। और ऐसा ईरान क्यों कह रहा है? ईरान की अपनी तैयारियां ऐसा बता रही हैं। आईआरजीसी के कमांडरों के जो कमेंट्स हैं वो बता रहे हैं। उनका कहना है कि ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल की प्रोडक्शन बड़े पैमाने पर शुरू कर चुका है। ईरान में बड़े पैमाने पर ये प्रोडक्शंस शुरू हो चुकी हैं, मिसाइल तैयार हो रही हैं, ड्रोन तैयार हो रहे हैं, और ईरान इस लड़ाई को किसी भी लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहता है। तो क्या दुनिया इस लड़ाई के चलते एनर्जी के संकट से यूं ही दो चार होती रहेगी? क्योंकि हॉर्मुज पर कंट्रोल को लेकर के कई बातें सामने आ रही हैं। हॉर्मुज पर फिलहाल ईरान का कंट्रोल है, लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि हॉर्मुज पर उसका कंट्रोल हो जाए। हालांकि जंग शुरू होने से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप को इस बात को लेकर के चेताया गया था कि हॉर्मुज एक बड़ा पॉइंट हो सकता है, एक फ्लैश पॉइंट हो सकता है इस पूरी जंग में। लेकिन शायद उन्होंने इस बात का एहसास नहीं किया होगा कि ईरान अपने न सिर्फ अपने पड़ोसी मुल्कों पर हमले करेगा, बल्कि हॉर्मुज पर भी कंट्रोल कर लेगा। अब डोनाल्ड ट्रंप हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये नाकेबंदी कर रखी है। ईरान ने जब कुछ घंटों के लिए हॉर्मुज को खोल दिया था, ये बात शुक्रवार की है, तो डोनाल्ड ट्रंप को अगर बातचीत आगे बढ़ानी थी तो उस वक्त वो नाकेबंदी हटानी चाहिए थी। ईरान का भी यही कहना था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने नाकेबंदी नहीं हटाई। उनका कहना था कि नाकेबंदी तभी हटेगी जब ईरान डील साइन कर लेगा। डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है और उन्हें हर चीज में डील ही नजर आती है, लेकिन ईरान का साफ कहना है कि वो धमकियों के साए में कतई कोई बातचीत नहीं करेगा और न ही कोई डील साइन करेगा। अब मामला जस का तस बना हुआ है। जो सीज फायर हुआ था, जो युद्ध विराम हुआ था 2 हफ्ते का, उसकी मियाद आज खत्म हो रही है। और देखना यह होगा कि क्या ईरान पर फिर कोई बड़ा हमला होगा। क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर फिर से कोई बड़ा अटैक, बड़ी बम्बार्टमेंट, बड़ा हमला करेंगे, या डोनाल्ड ट्रंप कल सुबह होते होते कोई और बयान दे देंगे। देखना दिलचस्प होगा। देखते रहिए आप भी और हम भी। इसको देखेंगे कि कल क्या होगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।